गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसको देखिए, देयर इज एन एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए कंडक्टर। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ट्रांसफ़र होकर के आ गए हैं, कहीं से ये 500 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। तो इसका मतलब 500 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें एक्सेस हो गई। फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का कितना चार्ज हो गया है ना। तो कंडक्टर का चार्ज हमें निकालना है। पहली बात तो हमें ये जानना है कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा। अगर कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये ले रहा है, तो लेने वाला हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज on conductor is negatively charged। क्लियर। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ई मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हमें निकालना है चार्ज ऑन कंडक्टर। कंडक्टर पर चार्ज कितना है, मतलब Q निकालना है। तो Q का एक फार्मूला होता है NE। इसी फार्मूले में N और E की वैल्यू डाल देंगे। 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये अगर हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 हो जाएगा, ये एक एक जीरो कटेंगे, 16 5 जाए 80, ये हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। देखिए, अगर इसमें डेसिमल कहाँ है, इसमें डेसिमल हमारा यहाँ पर है 800 के बाद। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का रूल ये होता है कि ये डेसिमल से पहले जो नंबर होना चाहिए ये 10 से नीचे होना चाहिए, 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये 800 तो ज़्यादा है, लेकिन अगर इस डेसिमल को हम यहाँ पर ले आए, 8 और 0 के बीच में ले आए, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.0 इंटू। अच्छा, हम कितना डिजिट आगे इस डेसिमल को ले गए हैं, 2 डिजिट ले गए हैं। तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे, -19 में +2 कर देंगे। तो -19 में +2 करेंगे तो 10⁻⁻17 कूलम इस पर चार्ज आ जाएगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास 75 kg। देखिए टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है,
टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है 75 kg। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब ये जो 75 kg इलेक्ट्रॉन है, ये इसका चार्ज कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें 75 kg इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 75 kg इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इस कंडक्टर का चार्ज कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो ये चार्ज्ड बॉडी है। तो अब आप ये बताइए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। टोटल मास भी पता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें मालूम है। तो इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल मास में से 1 इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड कर देंगे 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब देखिए इसको डिवाइड करना है। ये पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 750 को इस 91 से डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 2 10 2। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0। अब 91 2 जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। बस इतना निकाल लीजिए। बस इसको इससे डिवाइड करने पर कितना आया, 8.2। अच्छा 10⁻⁻31 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n हमको पता लग गया है। 8.2 इंटू 10⁻⁻31 सॉरी 31। अच्छा E हमको मालूम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें चार्ज निकालना है, मतलब टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर Q इक्वल टू NE फार्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। n कितना है 8.2 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8.2 इंटू 1.6, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 149, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 9 2 11, 8 4 12, 1 13। ये 13.12 आ रहा है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 13.12 आ रहा है। और ये देखिए 10 की पावर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना, तो दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 31 में 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 9 2 11 और 3 में से 1 क्या 12, 10 पावर 12 है ना। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखिए डेसिमल से पहले अगर 2 डिजिट है मतलब 10 से ज़्यादा नंबर है तो ये गलत है। इस पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.312 और इसके पावर में 1 ऐड करेंगे। जितना डिजिट जंप करेगा उतना ही डिजिट यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये 10 पावर 13। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. On rubbing a glass rod with silk, 3.2 into 10 raised to power minus 9 coulomb of positive charge comes on the rod. 5. मान लीजिए एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क है, दोनों को क्या किया गया, रब किया गया। ठीक है, तो रब करने पर ये एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब हमें यानी मालूम नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन निगेटिव है, तो इस लाइन को पढ़ेंगे 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द रॉड। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये कह रहा है चार्ज ऑन सिल्क। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, अगर ये 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 कूलम अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो 3.2 कूलम 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलम ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी लेकिन एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव हो जाएगा। तो इससे हमको पहला आंसर क्लियर हो गया कि चार्ज ऑन सिल्क इज माइनस 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलम। अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड टू सिल्क। रॉड से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं सिल्क को। तो हमारे पास एक फार्मूला है n इक्वल टू क्यू अपॉन ई है। तो ये क्यू क्या है, ये चार्ज ऑफ चाहे रॉड चाहे सिल्क, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम Q की जगह पर 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 लिख सकते हैं। और E क्या, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसको अगर कट करेंगे तो 2 आएगा और 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 से इसको कट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 आएगा। तो ये 2 और ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब
ये जो रॉड है ये इतने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे रहा है, ठीक है। देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड टू सिल्क ये हमने निकाल लिया। अब आता है मास डिफरेंस बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन कोई मैटर देता है तो उसका मास कम हो जाता है और जो लेता है उसका मास बढ़ जाता है। तो हम मास डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम। देखिए ये क्या कर रहा है, मास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये। तो हम लिखेंगे डिक्रीज मास ऑफ रॉड इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मास ऑफ सिल्क। जो इसमें मास डिक्रीज हो रहा है और जो इसमें मास इंक्रीज हो रहा है वही क्या है, मास डिफरेंस है। हमें मास डिफरेंस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन इस मैटर से इसमें जा रहे हैं उतने का मास हम निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं, 2 × 10⁻10। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही मास डिफरेंस है। देखिए 9.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18.2 और इंटू 10⁻, ये देखिए पावर 10 है, ये -31 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -21 आ जाएगा kg। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इस डेसिमल को 1 और 8 के बीच में लाना पड़ेगा। तो जब हम इस डेसिमल को 1 और 8 के बीच में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.82 इंटू, और ये जो 10 की पावर है ये +1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 पावर -20 kg। -21 में +1 करेंगे तो -20 आएगा। तो यही आपका मास डिफरेंस है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े और ये 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा। अगर ये 3 क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से आते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको समझ में आएंगे, है ना। चलिए, हैव ए गुड डे।